अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 आज हम फ़िज़िक्स फ़िज़िक्स 9 का चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर की आउटकम्स देख लेते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट अबाउट साइंस, साइंस क्या है एंड ब्रांचेस ऑफ साइंस, उसके अलावा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन एंड वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज के मतलब बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ साइंस। ये तो आप जानते हैं कि कायनात जब से वजूद में आई है उस वक़्त से इंसान इसी तलाश में है कि वो हकीकत को जान सके, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है वो नेचुरल फ़िलासफ़ी के ऊपर बेस करती है, जिसकी वजह से वो हर वक़्त हकीकत को और हक़ाइक़ को ढूंढने की कोशिश करता है। इसलिए वो नेचर में जितने भी अजाइबात होते हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है, बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। यही वजह है कि वो मुशाहिदात करता रहता है जो कि इस पूरी कायनात के अंदर ज़हूर पज़ीर होते हैं, जो फिनोमिना वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं इस कायनात के अंदर, उनके मुतल्लिक़ वो खोजता रहता है, बात करता रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर दिन और रात के आने जाने में, उसके अलावा सूरज के निकलने में, ग़ुरूब होने में, और कायनात के जो मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स हैं उनके मुतल्लिक़ नेचर की फ़िलासफ़ी के ऊपर वो ऑब्ज़र्व करता है। तो हम कह सकते हैं कि साइंस, द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज़ नोन एज साइंस। साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स को हासिल करने के इल्म का नाम साइंस है। दैन हम आगे चलते हैं। साइंस वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड है साइंटिया, जिसका मीनिंग है नॉलेज, इल्म, उससे ही ये निकला है। दैट्स वाई इसकी आगे फर्दर इसकी स्टडी की गई तो नॉलेज बढ़ा और उसको मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जो कि फ़िज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फ़िज़िकल साइंस क्या है? फ़िज़िकल साइंस नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर स्टडी करने के मुतल्लिक़ है, जिसे हम कह सकते हैं फ़िज़िकल साइंस इज़ नोन एज डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड द बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस वो है जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स के ऊपर स्टडी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन, उसके अलावा प्लांट्स और जानवर वगैरह, ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स के अंदर शुमार होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन फ़िज़िक्स का, कि फ़िज़िक्स साइंस का इंट्रोडक्शन था, और इसी के साथ साथ ही फ़िज़िक्स में भी का इंट्रोडक्शन भी हम देखते हैं। इसमें फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन में आप देखें, इन द 19th सेंचुरी फ़िज़िकल साइंसेज वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। फ़िज़िक्स को आगे फर्दर 5 डिवीज़न्स में तकसीम कर दिया गया, जिसमें फ़िज़िकल साइंस को आगे 5 फर्दर डिवीज़न में तकसीम कर दिया गया, जो कि फ़िज़िक्स है, इसमें केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है एंड मेट्रोलॉजी है। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री जो है वो केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड करती है। एस्ट्रोनॉमी जो है वो इल्म फ़ल्कियात है, जिसे हम कहते हैं कि सितारों का, सियारों का इल्म और उनके अंदर गैलेक्सीज़ के नॉलेज के मुतल्लिक़। जियोलॉजी जो है वो ज़मीन के मुतल्लिक़, जो हमारी ज़मीन है उसके मुतल्लिक़ नॉलेज को हम कहते हैं कि ये जियोलॉजी है। एंड मेट्रोलॉजी है जो मौसमियात के ऊपर हम नॉलेज गेन करते हैं, उसको हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दीज इज़ द फ़िज़िक्स।
मगर इनमें सबसे ज़्यादा जो फंडामेंटल्स वो फिज़िक्स के हैं। इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। अब हम यहाँ देखते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो किन किन चीज़ों में डील करती है, किस किस चीज़ में डील करती है। उसमें सबसे पहले आता है मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। सो वी कैन से दैट फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड नेचर। जो फिज़िक्स के मुख्तलिफ लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ मोशन है, बॉयल्स लॉ है, पास्कल्स लॉ है, ये सारे के सारे लॉज और मुख्तलिफ लॉज हैं जो कि हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, वो इसकी नेचर को समझने में हमें हेल्पफुल होते हैं। द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स टू हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। जो रैपिड प्रोग्रेस हुई है, बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है साइंस में ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स, इन ईयर्स के दौरान, रिसेंट ईयर्स यानी कि हालिया जो साल हैं उनके दौरान, हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स की फील्ड के अंदर जितनी भी इजादात हुई हैं और डिस्कवरीज हुई हैं वो सारी की सारी किसके मरहून मिन्नत हैं? फिज़िक्स के मरहून मिन्नत हैं। द टेक्नोलॉजीज़ आर the applications of scientific principles. Most of the technologies of our modern society throughout the world are related to physics. For example, a car is made on the principles of mechanics and a refrigerator is based on the principles of thermodynamics. जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ और एप्लीकेशंस हैं वो साइंटिफिक असूलों के ऊपर डिपेंड करती हैं। मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटी, हमारी जो जदीद सोसाइटी है उसके अंदर ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर, आर रिलेटेड टू फिज़िक्स, जो कि फ़िज़िक्स से ताल्लुक़ रखती हैं। मिसाल के तौर पर एक कार है, वो किन प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है? वो मैकेनिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। उसके मैकेनिक्स के जो असूल हैं कि एक कार है, उसके अंदर एक इंजन है, वो इंजन कैसे स्टार्ट होता है और इंजन के अंदर कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म है जो काम करता है जिससे वो गाड़ी चलती है और आगे वर्क करती है। एंड अ रेफ्रिजरेटर इज़ बेस्ड, और एक रेफ्रिजरेटर है जो कि थर्मोडायनेमिक्स की बेस के ऊपर काम करता है कि किस तरीके से रेफ्रिजरेटर, उसके अंदर जो उसकी गैस है वो ट्रैवल करती है और वह कैसे कूलिंग करती है, उसको कैसे कूलिंग में कन्वर्ट करती है। ये सारे के सारे थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं। In our daily life we hardly find a device where physics is not involved. शायद ही कोई ऐसी डिवाइस हो जिसके अंदर फिज़िक्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो। कंसीडर, फ़र्ज़ करें, पुलीज़ दैट मेक इट ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स। फॉर एग्जांपल, जैसे पुली है, पुली हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? हैवी लोड्स को उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे अगर हम लोड उठाना चाहें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, मगर हम विद द हेल्प ऑफ पुलीज़ वी कैन easily lift the heavy loads through pulleys. Electricity is used not only to get light and heat but also mechanical energy that drives fans and electric motors etc. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस्तेमाल होती है ना सिर्फ गैस लाइट में, लाइट एंड हीट में, बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी, जो कि मैकेनिकल एनर्जी में इस्तेमाल होती है, दैट ड्राइव फैंस एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर्स और फैंस को चलाते हैं। कंसीडर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज कार एंड एरोप्लेन्स, डोमेस्टिक अप्लायंसेज सच एज एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव ओवन्स, दीज आर ऑल एट्सेट्रा। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की मिसाल लें, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लें जिसमें कार्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, डोमेस्टिक अप्लायंसेस की एग्जांपल लें जिसमें एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, वैक्यूम क्लीनर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं एंड माइक्रोवेव ओवन्स हैं। इसी तरीके से अगर हम कम्युनिकेशन के ज़राए की मिसाल लें जिसमें रेडियो, टीवी, टेलीफोन्स एंड कंप्यूटर्स आर रिलेटेड ऑफ एप्लीकेशंस, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस फिज़िक्स के ऊपर रिलाई करती हैं। These devices have made our lives much easier, faster and more comfortable than the past. इन डिवाइसेस ने हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान और तेज़ कर दी है ड्यू टू दी इन्वेंशंस ऑफ दीज डिवाइसेस, और कंफर्टेबल हो गई है हमारी ज़िंदगी।
फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ व्हाट अ मोबाइल फ़ोन स्मॉलर दैन आवर पाम कैन डू। अगर हम फॉर एग्जाम्पल मिसाल लें, थिंक ऑफ व्हाट अ मोबाइल फ़ोन स्मॉलर दैन आवर पाम कैन डू, के एक स्मॉलर मोबाइल फ़ोन है जो कि हमारी एक हथेली के बराबर है। इट अलाउज अस टू कॉन्टेक्ट पीपल एनी वेयर इन द वर्ल्ड एंड गेट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। ये हमें अलाउ करता है कि हम पूरी दुनिया के अंदर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं और किसी से भी बात कर सकते हैं। वी कैन डू टेक एंड सेव पिक्चर्स, हम तस्वीरें ले सकते हैं और तस्वीरें सेव कर सकते हैं। सेंड एंड रिसीव मैसेजेस को भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं ऑफ आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। वी कैन आल्सो रिसीव रेडियो ट्रांसमिशन, हम रेडियो की जो ट्रांसमिशन हैं उनको भी रिसीव कर सकते हैं। एंड कैन यूज़ इट एज अ कैलकुलेटर एज वेल, और उसको हम एक कैलकुलेटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट these are all inventions and these are all applications is due to the physics। so ये तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन कि साइंस क्या है, साइंस किसके ऊपर रिलाई करती है, किससे रिलेटेड है, और फिज़िक्स हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे असरअंदाज होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़िज़िक्स का जो इंट्रोडक्शन है उसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी।